आपकी हिंदी की अध्यापिका वैष्णवी। आज हम देखेंगे पाठ 3 कौन सबसे आज्ञाकारी। इस पाठ का हम क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं और इसके बाद इसका अभ्यास कर रहे हैं श्रवण कौशल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर श्रवण कौशल का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं, पहले जो कौशल होते हैं उनका अभ्यास करते हैं। तो पहला कौशल कौन सा है हमारा, श्रवण कौशल। कौन सा कौशल है, श्रवण कौशल। तो हमें क्या करना है, श्रवण की सामग्री कहाँ पर होती है, हमारे पाठ्य पुस्तक में। कहाँ होती है, पाठ्य पुस्तक के पीछे होती है। उन शब्दों को हमें क्या करना है, सुनना है और यहाँ पर रेखांकित करना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। बोले गए शब्द सुनिए और उन्हें दिए गए वाक्यों में रेखांकित कीजिए। ठीक है, रेखांकित करना है, हमें क्या करना है, रेखांकित करना है। रेखांकित यानी उसके नीचे क्या करना है, रेखा खींचनी है, या क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइन खींचनी। तो पहला प्रश्न है, गांधी जी आश्रम में रहते थे। तो हमने वहां पर कौन सा शब्द सुना था, आश्रम। तो आप यहाँ पर कहाँ पर ये करेंगे, रेखांकित करेंगे, आश्रम शब्द को आप रेखांकित। दूसरा प्रश्न है, छात्र को शिष्य भी कहते हैं। छात्र को क्या कहते हैं, छात्रों को क्या कहते हैं, शिष्य। तो हम कहाँ पर करेंगे, शिष्य को। तीसरा प्रश्न है, परीक्षा में अच्छे अंक पाना मेरा लक्ष्य है। क्या है, लक्ष्य है। तो कहाँ पर रेखांकित करेंगे आप, लक्ष्य के साथ। फिर प्रश्न चौथा है, मेरी दादी मेरी सबसे बड़ी गुरु है ना। क्या है, मेरी दादी मेरी सबसे बड़ी गुरु है। तो कहाँ पर आएगा, हमने कौन सी श्रवण का शब्द सुना था, गुरु। तो यहाँ पर गुरु को आएगा। मैं गाना गाने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, असमर्थ में आएगा। कहाँ पर आएगा, असमर्थ। क्या करेंगे आप, रेखा खींचेंगे। फिर छठा प्रश्न है, वह अपनी बात पर दृढ़ था। वह क्या था, अपनी बात पर दृढ़ था। तो कहाँ पर आएगा, दृढ़ में। ये प्रश्न 7वां है, शिष्य नित्य कर्म के बाद गुरु जी के पास शिक्षा लेने जाते थे। क्या लेने जाते थे, शिक्षा लेने जाते थे। क्या लेने जाते थे, शिक्षा। तो यहाँ पर क्या आएगा, नित्य कर्म। और आखिरी प्रश्न है, हम सब क्या है, आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, आज्ञाकारी के नीचे हम रेखांकित कीजिए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं, वार्तालाप। वार्तालाप हम लेते नहीं है, पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं जो हमने क्या पढ़ी थी, जो पाठ पढ़ा था उसी पर ये प्रश्न आधारित है। तो हम क्या करेंगे, ये तो मौखिक है, पर हमें क्या करना है, हमारी जो लेखन पुस्तिका दी गई है, लेखन पुस्तिका में आपको क्या करना है, ये प्रश्न लिख के उसके उत्तर लिखने। ठीक है, तो क्या प्रश्न पूछा गया है, दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। हमें मौखिक देने ही है, पर किसमें और लिखने हैं, इसमें लिखने अपने लेखन पुस्तिका में। पहला प्रश्न है, गुरु के कितने शिष्य थे, कितने शिष्य थे, कितने उत्तर। ये शब्द लिखना है जरूर। क्यों, क्या जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो ANS आंसर लिखते हो ना, वैसे ही यहाँ पर उत्तर ये शब्द और उसके आगे फिर क्या आएगा, उत्तर 3। दूसरा प्रश्न, वे कहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे, सोचो, कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे, यस बराबर, एकदम बराबर, आश्रम में रहते थे। कहाँ पर रहते थे, आश्रम में। तीसरा, वे अपना भोजन कहाँ से लाते थे। कहाँ से लाते थे वे अपना भोजन, वो उत्तर, पास के गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाते थे, है ना। कैसे, पास के गांव में जाकर, कहाँ पर जाते थे वो, पास के गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाते थे। फिर है प्रश्न चौथा, यदि आपको जलाशय से बांस की टोकरी में पानी भरने का मौका मिलता तो आप क्या करते। क्या करते, ये आपको सोच के आप भी लिख सकते हो, आपका कुछ अलग भी उत्तर हो सकता है। वही करते जो तीसरे शिष्य ने किया। कोई करता भी नहीं है ना, जिस तरह से आपका उत्तर होगा, पर मैंने तो यही लिखा है। क्या कहते, वही करते जो तीसरे शिष्य ने किया। क्या किया था तीसरे शिष्य ने, बार बार क्या कर रहा था, वो पानी भर कर ला रहा था, बार बार पानी भर कर लाता था। ठीक है ना, बराबर बराबर। तो चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न है, कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। आपको कुछ अन्य शीर्षक देना है ना। तो क्या है शीर्षक आप अलग भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने जो दिया है वही देना है। आपको कहानी के अनुसार भी दे सकते हैं, जैसे तीन शिष्य, ये भी कहानी दे सकती है, गुरु या शिष्य, ऐसा भी दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर लिखा है वही देना है, आपको अलग भी दे सकते हो।
बांस की टोकरी और आज्ञाकारी शिष्य। आगे का प्रश्न देखते हैं। अपने साथी के साथ पाठ में से री, छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढकर गोला लगाइए। कहाँ ढूंढने हैं ये शब्द हमें? हमारे पाठ में। अब हमें साथी कहा है या अपना दोस्त या मित्र कहा, पर आपको कहा किससे किसकी मदद करनी है, मदद लेनी है? अपनी माँ की। तो री की मात्रा की जैसे मैंने यहाँ पर दी है, और बहुत सारे होंगे जो आप उसको री की मात्रा वाले, जिस कक्षा पहली में हमने सीखा था ना, री की मात्रा वाली कहाँ लगती है? री की मात्रा कहाँ लगती है? पैरों में लगती है ना। तो क्या शब्द दिया है मैंने यहाँ पर? ध्रुव। और ये छोटे ऊ की गुरु और बड़े ऊ की फूल। इस तरह से आप दूसरे भी शब्द को बोल कर सकते हैं। जब पाठ में आपको पूरा पाठ पढ़ना है, री की मात्रा वाले, छोटे ऊ की मात्रा वाले और बड़े ऊ की मात्रा वालों को शब्दों को क्या करना है? बोल करना है। कहाँ पर करना है? ये उदाहरण के तौर पर मैंने ये दिए हैं। आपको कहाँ पर करना है? आपके पाठ में करना है। कहाँ पर करना है? आपके पाठ में। पठन कौशल। अभी आगे का कौशल है हमारा पठन कौशल। तो प्रश्न क है, सही उत्तर पर कौन सा चिन्ह लगाइए? इस तरह चिन्ह लगाइए। तो कैसे लगाना है? ये जो ये क्या दिए हैं हमें? कुछ ऑप्शन दिए हैं, उन्हें क्या करना है? हमें इस तरह से हमें चिन्ह लगाना है। जो बराबर उत्तर है उस उत्तर पर इस तरह का चिन्ह लगाना। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शिष्य कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे शिष्य? आश्रम में। कहाँ पर रहते थे? आश्रम में। दूसरा प्रश्न, तीनों शिष्य दोपहर में क्या करते थे? क्या करते थे? सोते थे या पढ़ते थे या खेलते थे? क्या करते थे वो? भिक्षा मांगते थे। क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे। प्रश्न तीसरा, गुरुजी ने शिष्यों को पानी भरने के लिए क्या दिया? क्या दिया था? याद है आपको? क्या दिया था? मिट्टी का घड़ा। क्या दिया था? पत्तों का पत्ते दिए थे। कौन सा दिया? क्या दिया था? तो इसका तीसरा उत्तर है क्या है? बांस की टोकरी। क्या दिया था? बांस की टोकरी। इस पठन कौशल का ही दूसरा प्रश्न है ख। दिए गए शब्दों में से सही शब्द, ये जो हमें क्वेश्चन दिया है उसी में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पर किस तरह से? ये जो क्वेश्चन में शब्द दिए हैं उन्हीं शब्दों से हमें क्या करना है? सही शब्द जो वाक्य है उससे क्या बनना चाहिए? जो शब्द लिखेंगे आप उससे वाक्य पूरा होना चाहिए। ठीक है। पहला, तीनों शिष्य बहुत क्या थे? प्रयास, लक्ष्य, आज्ञाकारी, जलाशय, सफल। क्या होगा उसका उत्तर? तो आज्ञाकारी। क्या है उसका उत्तर? आज्ञाकारी। दूसरा, तीनों शिष्य अपनी अपनी टोकरी लेकर कहाँ गए थे? बोलो। ये तो गया, ये चला गया। हमने यहाँ पर लिखा कि शिष्य क्या थे? आज्ञाकारी थे। प्रयास, लक्ष्य या सफल, क्या आएगा? जलाशय। क्या आएगा? जलाशय। तीसरा, वे बार बार टोकरी में पानी भरने का क्या कर रहे थे? क्या आएगा? लक्ष्य, सफल या प्रयास? क्या आएगा? प्रयास। क्या आएगा? प्रयास करते रहे। चौथा प्रश्न है, गुरुजी तीसरे शिष्य की क्या देखकर क्या आएगा? लक्ष्य। क्या आएगा? लक्ष्य के प्रति दृढ़ता देखकर बहुत खुश हुए, है ना। फिर आखिरी प्रश्न है, तीसरा शिष्य बांस की टोकरी में पानी भरने में क्या हो गया था? सफल। क्या हो गया था? सफल हो गया। इस तरह से हमने आज कौन से कौशल का अभ्यास किया है? तो श्रवण और पठन। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें लिखने हैं आपके पाठ्य पुस्तिका में। तो कोई भी मात्राओं की गलती न करके लिखना है और अच्छे अक्षरों में लिखना है। आपको पाठ्य पुस्तक में इसके उत्तर लिखना है। ठीक है। बाय बाय। धन्यवाद।